अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सर्जरी की जो S2 के टॉपिक्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं कवर यूनिट वाइज। ठीक है, तो आज उसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसको हम क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्लैंड। पहले हम थायराइड की बात करेंगे, फिर पैराथायराइड की, और फिर हम एड्रिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो थायराइड, फिर पैराथायराइड और एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे हम। इनके टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से करने हैं, क्या करना है, क्या छोड़ना है, ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम थायराइड की। राइट, थायराइड की सबसे पहले आपको एनाटमी के बारे में पता चाहिए, कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल किस लेवल पे होता है, कितने लोब्स होते हैं। ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। ठीक है, कौन सी नर्व्स इसके साथ रिलेशन के अंदर पड़ी होती हैं। ठीक है, ये आपको पता नहीं चाहिए। और उसके बाद आपको इसकी इन्वेस्टिगेशंस पता होनी चाहिए, T3 क्या होता है, T4, TSH वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। और इसके अलावा भी जितनी दीगर इसके स्कैन्स वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। जिस तरह एग्जामिनेशन में इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जी, फिम्बर्टन साइन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम जब एग्जामिनेशन इंडिविजुअली बात करेंगे तो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे इसके हवाले से, और हिस्ट्री में क्या पूछना है ये भी हम बताएंगे। हिस्ट्री जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसे गर्मी लगेगी पेशेंट को। ठीक है, पसीने आ रहे होंगे उसे। ठीक है, और इसी तरह आगे जो है हाइपोथायराइडिज्म उसे कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, इस तरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थायरोग्लॉसल सिस्ट क्या होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सर्जरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इसको क्लिनिकली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यह पता होना चाहिए। गोइटर की डिटेल पता होनी चाहिए, इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। इसकी कॉजेज़ भी आपको पता होनी चाहिए। थायराइड नोड्यूल क्या होता है, सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, और इसके अंदर कितना मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म मेडिसिन के अंदर भी हमने बात की थी, इसके अंदर भी बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स आपको आनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ग्रेव डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, उसके अंदर ग्रेव डिजीज़ जो है उसकी डिटेल पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आई साइंस होते हैं, इसमें आपको 5 से 6 के नाम आने चाहिए, और उसके अंदर क्या होता है, लिड लैग वगैरह। ठीक है, और इस तरह ग्राफी साइन, ये वो, इस तरह आपको आई के अंदर भी आपने पढ़े थे ये साइन। ठीक है, तो आपको ये आने चाहिए। ये मेडिसिन के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी कार्डिक साइंस पता होनी चाहिए, ये भी मेडिसिन के अंदर इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी मैनेजमेंट भी पता नहीं चाहिए। ठीक है, सारी। अब जिस तरह ये टॉपिक है मेडिसिन के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सो हम एक जगह पे कर लेंगे तो ठीक है, दोनों जगह कंसिडर हो जाएगा। तो इस तरह आपने ओवरलैप करते जाना है। ठीक है, एक टॉपिक को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने टाइम बचाना है अपना। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, कितनी डोज होती है लेवोथायरोक्सिन की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाशिमोटो क्या होता है। ठीक है, और हाशिमोटो थायराइडाइटिस क्या होता है। ठीक है, आपको इसकी कॉजेज, इसके क्या 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू ये होता है। ठीक है, इनिशियली क्या होता है और बाद में क्या होता है थायराइड लेवल्स को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ जो है आपको रिडल्स थायराइडाइटिस पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अच्छा, थायराइड ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें से इनके अगर पैथोलॉजिकल फीचर्स भी एक दो अगर याद कर लें। ठीक है, जैसे कि ऑर्फन एनी जो है वो आई अपीयरेंस किसके अंदर होती है। ठीक है, वो आपने को पता होना चाहिए किस वाले ट्यूमर के अंदर होती है। ठीक है, और पेपलरी के अंदर होती है। इसी तरह आपको इस तरह एक एक दो दो फीचर्स जो है हर्टल सेल्स किसके अंदर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह पता होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, स्टेजिंग कैसे करते हैं, और स्टेज वाइज मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज है तब क्या मैनेज करें, कैसे मैनेज करेंगे, 2 में कैसे, 3, 4 जैसे भी है आपको पता होना चाहिए। राइट, थायरॉयडेक्टमी के बारे में पता होना चाहिए, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कौन सी पोजीशन होती है, कौन सा इंसिजन दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसके जो प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशंस होती हैं जिसमें हम जो है नॉर्मल करते हैं पेशेंट को, पहले उसके लेवल्स को। ठीक है, विद मेडिकेशन, उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए क्या होती हैं, इसके भी हम स्टेप्स बाद में
डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। एक चीज़ जो मैं ऐड करता चलो, थायराइड स्टॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, थायराइड के साथ ही होता है, ठीक है, और अक्सर थायराइडेक्टमी के अंदर ये इफेक्ट भी होता है। इसकी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, एनाटमी क्या होती है, ठीक है, और बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कौन से हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं हम इसको, ये पता होना चाहिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अच्छा, इसके बाद ना प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म जो होता है ना, इसका पता होना चाहिए। मेडिसिन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इधर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना क्या होता है, इसमें किडनी स्टोन्स और यूरिन के अंदर स्टोन्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, और इसको प्री ऑपरेटिव हम लोकलाइज कैसे करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है जी एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड का हमें पता है कि कहाँ पे होता है लोकेशन, ठीक है। इसकी सबसे पहले हमें एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। कितनी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर क्या रिलीज़ करती है, ठीक है, और कितने पार्ट्स होते हैं, मेडुल्ला होता है ये, ठीक है, कॉर्टेक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह डिटेल्स इसकी। नेक्स्ट जो है आपको इसके कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, और कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़ के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये हमने मेडिसिन के अंदर ज़्यादा इसका सिनेरियो आता होता है, तो ये वैसे आपने रीड आउट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपने वहाँ पे किया तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया क्या होता है, ये एक जो है वो गायनी के अंदर भी था, ठीक है, कॉज होती है, ये आपको पता होना चाहिए, एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना इसे, ठीक है। और फिर एड्रीनल क्राइसिस क्या होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ कि क्या होते हैं एड्रीनल क्राइसिस वगैरह, ठीक है। और फिर क्रोमोसाइटोमा क्या होता है, इसके अंदर आपको रूल ऑफ 10 पता होना चाहिए, क्या होता है इसका रूल। और फिर एडिसन डिजीज़ क्या होती है, इनमें से ना एमसीक्यूज़ वगैरह भी आ सकते हैं, ये इंडिविजुअली सिनेरियो भी आ सकते हैं, राइट। सो इसके साथ ही जो है मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी आपको। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको शेयर कर सकते हैं अपने जितने भी जानने वाले हैं जो कि फाइनल ईयर के अंदर हैं, उनको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए, ठीक है। सो अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है आप कमेंट करें, पूछें, ठीक है, और फ्रैंकली पूछें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।